क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के अस्तित्व से पहले इस पृथ्वी पर क्या था? पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना समय से परे है और उत्पत्ति एक एक हमें बताता है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अधिकांश लोग मानते हैं कि मानव इतिहास ही एकमात्र इतिहास है, लेकिन प्राचीन सुमेरियन ग्रंथ एक अलग कहानी बताते हैं। इस यात्रा में हम 3 महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। पहले, हम देखेंगे कि सुमेरियन मिट्टी की गोलियां क्या प्रकट करती हैं। फिर हम समझेंगे कि यह बाइबल की कहानी से कैसे जुड़ता है। और अंत में हम पूछेंगे कि जब हम इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदल जाता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, तो असली कहानी शुरू होती है। सुमेरियन सभ्यता मानव इतिहास की सबसे पुरानी जात सभ्यताओं में से एक है, लेकिन उनके अभिलेख केवल मानव उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते। वे एक ऐसे संसार का वर्णन करते हैं जो मानवता की अवधारणा से पहले अस्तित्व में था। ये मिट्टी की गोलियां हजारों वर्ष पुरानी हैं। वे राजाओं की बात करती हैं जो दसियों हजार वर्षों तक शासन करते थे। वे स्वर्गीय प्राणियों और उन्नत शहरों का उल्लेख करती हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं। सुमेरियन इन्हें ऐतिहासिक अभिलेख मानते थे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन यह हमें हर विवरण नहीं बताती। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 सृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। अय्यूब 38:4-7 में परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली उस समय तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। प्रभात के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यह अंश बताता है कि पृथ्वी की सृष्टि से पहले स्वर्गीय प्राणी मौजूद थे। सुमेरियन ग्रंथ इस अवधारणा को विस्तारित करते हैं। वे विस्तार से बताते हैं कि मानवता से पहले क्या हुआ। वे उन प्राणियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। वे उन संघर्षों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने वास्तविकता को परिभाषित किया। ये विवरण बाइबल के संकेतों के साथ मेल खाते हैं। यशायाह 14:12-15 लूसीफर के पतन का वर्णन करता है। यहेजकेल 28:12-17 एक महान प्राणी के बारे में बात करता है जो अदन की वाटिका में था। ये अंश सुझाव देते हैं कि मानव इतिहास शुरू होने से पहले एक आध्यात्मिक इतिहास था। प्राचीन ग्रंथ हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी उत्पत्ति के बारे में फिर से सोचें। वे हमसे पूछते हैं कि क्या हम अकेले हैं? वे सुझाव देते हैं कि हमारी कहानी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। पवित्र शास्त्र इस विचार का समर्थन करता है। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह अंश बताता है कि एक अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया है। सुमेरियन अभिलेख इस अदृश्य दुनिया की एक झलक प्रदान करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्राचीन लोगों ने वास्तविकता को कैसे समझा। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास जटिल है और वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम गहराई से खोजें। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। हमें उन्हें बाइबल के सत्य की रोशनी में परखना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें खारिज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो हमने लंबे समय से पूछे हैं। अगर इस वीडियो में साझा किए गए सच्चाइयों ने आपको चौंका दिया है, तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। अब आइए गहराई से देखें कि सुमेरियन राजा सूची क्या प्रकट करती है, क्योंकि जो आगे आता है वह आपके इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 2, सुमेरियन राजा सूची का रहस्य। सुमेरियन राजा सूची प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमय दस्तावेजों में से एक है। यह एक ऐसे समय के राजाओं को सूचीबद्ध करती है जो महाप्रलय से पहले था, लेकिन ये कोई सामान्य राजा नहीं थे।
सूची का दावा है कि उन्होंने असाधारण रूप से लंबे समय तक शासन किया। कुछ ने 43,000 वर्षों तक शासन किया। यह पारंपरिक मानव जीवन काल से कहीं अधिक है। तो ये राजा कौन थे और क्यों सुमेरियन लोगों ने इन विवरणों को इतनी सावधानी से दर्ज किया? सूची कहती है कि जब राजत्व स्वर्ग से उतरा तो एरिडू राज्य बना। एरिडू में अलुलिम राजा बना और 28,800 वर्षों तक शासन किया। फिर अलालगर ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। ये संख्याएं हमारी समझ को चुनौती देती हैं। वे सुझाव देती हैं कि ये प्राणी मानव नहीं थे, या कम से कम वे हमारे जैसे मानव नहीं थे। उनकी लंबी उम्र एक अलग प्रकार के अस्तित्व को इंगित करती है। बाइबल में भी लंबी जीवन अवधि का उल्लेख है। उत्पत्ति 5 में हम पढ़ते हैं कि मतुशेलह 969 वर्ष जीवित रहा, आदम 930 वर्ष जीवित रहा, नूह 950 वर्ष जीवित रहा। ये उम्र आज के मानकों से बहुत लंबी है, लेकिन वे सुमेरियन राजा सूची की तुलना में छोटी हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि बाढ़ से पहले के राजा मानव पितृसत्ताओं से अलग थे। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि ये संख्याएं प्रतीकात्मक हैं। वे सुझाव देते हैं कि वे शक्ति या वंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सुमेरियन इन रिकॉर्डों को गंभीरता से लेते थे। उन्होंने उन्हें वास्तविक इतिहास के रूप में माना। और वे केवल एक शहर से नहीं आते। एकाधिक सुमेरियन स्रोत समान विवरण बताते हैं। यह स्थिरता दर्शाती है कि ये केवल मिथक नहीं थे। सूची यह भी कहती है कि ये राजा स्वर्ग से आए थे। यह विवरण महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि ये प्राणी दैवीय मूल के थे। उन्हें भेजा गया था या वे एक उद्देश्य के साथ उतरे थे। बाइबल उन स्वर्गीय प्राणियों के बारे में बात करती है जो पृथ्वी के साथ बातचीत करते थे। उत्पत्ति 6:1-4 नेफिलिम का उल्लेख करता है। ये परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों के बीच संघ से पैदा हुए प्राणी थे। वे पुराने समय के शक्तिशाली पुरुष, प्रसिद्ध पुरुष थे। नेफिलिम और बाढ़ से पहले के राजाओं के बीच समानताएं दिलचस्प हैं। दोनों असामान्य शक्ति और लंबी उम्र से जुड़े हैं। दोनों स्वर्गीय और पार्थिव के बीच एक संबंध का सुझाव देते हैं। यह संबंध एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करता है जहां आध्यात्मिक और भौतिक अधिक निकटता से जुड़े हुए थे। सुमेरियन ग्रंथ इस विचार को और विकसित करते हैं। वे वर्णन करते हैं कि कैसे ये राजा सभ्यता लाए। उन्होंने शहर बनाए, कानून स्थापित किए और ज्ञान सिखाया। वे केवल शासक नहीं थे, वे शिक्षक और निर्माता थे। यह भूमिका एनोक 1 की पुस्तक में गिरे हुए स्वर्गदूतों की भूमिका को दर्पण करती है। वहां देखने वाले मनुष्यों को धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान और युद्ध सिखाते हैं। कई धार्मिक परंपराओं में यह विषय दोहराया जाता है। यह सुझाव देता है कि एक सामान्य स्मृति है, एक साझा इतिहास, एक ऐसा समय जब स्वर्गीय प्राणियों ने पृथ्वी पर चले और मानवता के विकास को प्रभावित किया। लेकिन यह हस्तक्षेप बिना परिणामों के नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि नेफिलिम की उपस्थिति भ्रष्टाचार का कारण बनी। उत्पत्ति 6:5 कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बड़ी है और उनके मन के विचार का हर कल्पना हमेशा केवल बुरा है। यह भ्रष्टाचार महाप्रलय का कारण बना। पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि बाढ़ एक न्याय था। यह एक रीसेट था, एक सफाई जो एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक थी। सुमेरियन राजा सूची भी बाढ़ का उल्लेख करती है। यह कहती है, फिर बाढ़ आई और भूमि को बह ले गई। बाढ़ के बाद सूची जारी रहती है, लेकिन शासनकाल बहुत कम है। राजा केवल सैकड़ों या दसियों वर्षों तक शासन करते हैं। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बाढ़ ने एक युग को समाप्त कर दिया। यह एक सीमा थी। बाढ़ से पहले की दुनिया बाढ़ के बाद की दुनिया से मौलिक रूप से भिन्न थी, और वह अंतर केवल समय के बारे में नहीं था, यह प्रकृति के बारे में था। उन प्राणियों की प्रकृति जो पृथ्वी पर चले। जैसे जैसे हम इन रहस्यों में गहराई से जाते हैं, एक प्रश्न उभरता है। यदि सुमेरियन अभिलेख सटीक हैं,
तो इस ज्ञान को क्यों दबाया गया? हमारे इतिहास की किताबें इन विवरणों को क्यों नहीं पढ़ाती हैं? और अगर ये राजा वास्तविक थे तो वे कहाँ गए? नीचे टिप्पणी में अपनी व्याख्या साझा करें, क्योंकि आगे जो आता है वह और भी गहरा है। यह सृष्टि के बारे में ही हमारी समझ को चुनौती देगा। चैप्टर 3, एनुमा एलिश और सृष्टि का युद्ध। एनुमा एलिश प्राचीन मेसोपोटामिया का सृजन महाकाव्य है। यह मिट्टी की 7 गोलियों पर लिखा गया है। यह बताता है कि कैसे ब्रह्मांड अराजकता से आदेश में आया, लेकिन यह कोई शांतिपूर्ण सृजन नहीं है। यह युद्ध और संघर्ष की कहानी है। प्राचीन प्राणियों के बीच एक ब्रह्मांडीय लड़ाई जिसने वास्तविकता को आकार दिया। महाकाव्य शुरू होता है जब ऊपर आकाश का नाम नहीं रखा गया था, नीचे पृथ्वी को कोई नाम नहीं दिया गया था। यह शुरुआत एक ऐसे समय का वर्णन करती है जब अस्तित्व अपरिभाषित था। केवल आदिम जल थे। अप्सु मीठे पानी का देवता और तियामत खारे पानी की देवी, वे मिले और अन्य देवताओं को जन्म दिया। लेकिन ये नए देवता शोर और अव्यवस्था लाए। अप्सु शांति चाहता था। उसने नए देवताओं को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन ये ज्ञान के देवता आयन ने उसकी योजना सीख ली। ये ने अप्सु को मार डाला और उसके शरीर पर अपना घर बनाया। यह कार्य आदेश पर पहली जीत थी। तियामत अप्सु की मृत्यु से क्रोधित ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने राक्षसों की एक सेना बनाई। उसने एक नए पति किंगू को चुना और उसे अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए सशक्त किया। देवता डर गए। वे नहीं जानते थे कि तियामत को कैसे हराया जाए। तब मर्दुक, एक युवा और शक्तिशाली देवता, आगे आया। मर्दुक ने देवताओं से कहा कि वह तियामत से लड़ेगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अगर वह जीता तो वह सभी देवताओं का सर्वोच्च शासक बन जाएगा। देवता सहमत हो गए। उन्होंने उसे सत्ता दी और मर्दुक लड़ाई के लिए तैयार हुआ। तियामत और मर्दुक के बीच युद्ध महाकाव्य का केंद्रीय क्षण है। मर्दुक ने हवाओं, एक जाल और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने तियामत के मुंह में एक हवा भेजी, उसके शरीर को फुलाया और फिर उसे अपने तीर से मार डाला। तियामत की हार के साथ मर्दुक ने उसके शरीर को 2 में विभाजित किया। आधे से उसने आकाश बनाया, दूसरे आधे से अन्न पृथ्वी। यह सृजन विभाजन और विजय के माध्यम से है। यह अराजकता को वश में करने की एक हिंसक क्रिया है। एनुमा एलिश हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड संघर्ष से पैदा हुआ था, कि आदेश केवल युद्ध के बाद ही आया। यह दृष्टिकोण बाइबिल के सृजन खाते से अलग है। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर बोलता है और चीजें अस्तित्व में आती हैं। कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल दैवीय आदेश। लेकिन बाइबिल में संघर्ष की गूंज है। भजन संहिता 74:13 से 14 कहता है, तूने अपने सामर्थ्य से समुद्र को विभाजित किया। तूने जल पर राक्षसों के सिर तोड़ दिए। तूने लिव्यातान के सिर टुकड़े कर दिए। यह अंश अराजकता के साथ एक लड़ाई का सुझाव देता है, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष जो सृजन से पहले आया। यशायाह 27:1 कहता है, उस दिन यहोवा अपनी कठोर, महान और मजबूत तलवार के साथ लिव्यातान, भागते सर्प, यहां तक कि लिव्यातान उस घुमावदार सर्प को दंडित करेगा और वह समुद्र में अजगर को मार डालेगा। फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर अराजकता की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर रहा है। ये अंश एनुमा एलिश के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि बाइबिल के लेखक एक व्यापक सांस्कृतिक कथा से अवगत थे, एक कहानी जो अस्तित्व को आकार देने के लिए दैवीय संघर्ष के बारे में बात करती थी। लेकिन बाइबिल इस कहानी को फिर से लिखती है। यह मर्दुक को सर्वोच्च देवता के रूप में नहीं, बल्कि यहोवा को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करती है। बाइबिल के दृष्टिकोण में सृजन परमेश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह युद्ध का परिणाम नहीं है, बल्कि दैवीय प्रेम का कार्य है। फिर भी आध्यात्मिक संघर्ष का विचार बना रहता है। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 स्वर्ग में एक युद्ध का वर्णन करता है। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ते हैं। अजगर
जिसे शैतान कहा जाता है, को नीचे फेंक दिया जाता है। यह युद्ध एनुमा एलिश के युद्ध के समानांतर है। दोनों में हम आदेश और अराजकता के बीच एक संघर्ष देखते हैं। दोनों में एक विजेता उभरता है जो वास्तविकता को आकार देता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि यह युद्ध अभी भी जारी है। शैतान को हरा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया है। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है कि हमारा संघर्ष आध्यात्मिक है। हम प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार की ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह संघर्ष एनुमा एलिश में वर्णित ब्रह्मांडीय युद्ध की गूंज है। यह सुझाव देता है कि प्राचीन कहानियां गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही थीं। सुमेरियन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि सृजन केवल एक शांतिपूर्ण कार्य नहीं था। यह संघर्ष के माध्यम से हासिल की गई एक जीत थी, और वह संघर्ष हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। यदि यह आपके लिए आंखें खोलने वाला है, तो कृपया इसे साथी विश्वासियों के साथ साझा करें। आगे जो आता है वह इस रहस्य को और गहरा करेगा। हम अनुन्नाकी की खोज करेंगे और पूछेंगे कि क्या वे परमेश्वर के स्वर्गदूत थे या कुछ और। चैप्टर 4, अनुन्नाकी, स्वर्गीय प्रशासक। अनुन्नाकी शब्द सुमेरियन पौराणिक कथाओं में सबसे आकर्षक अवधारणाओं में से एक है। इसका अर्थ है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। सुमेरियन ग्रंथ इन प्राणियों को देवताओं के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन वे केवल पूजा की वस्तु नहीं थे। उन्हें विशिष्ट कार्यों के साथ प्रशासकों के रूप में देखा वो जाता था। वे स्वर्गीय प्राणी थे जो एक मिशन के साथ पृथ्वी पर आए थे। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुन्नाकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार थे। कुछ ने खनन की देखरेख की, अन्य ने कृषि का प्रबंधन किया, कुछ ने शहरों का निर्माण किया। उनकी एक पदानुक्रम थी, नेता थे और अनुयायी थे। यह संरचना एक संगठित स्वर्गीय प्रणाली का सुझाव देती है, एक प्रणाली जहां विभिन्न प्राणियों के अलग अलग कार्य थे। बाइबल स्वर्गदूतों के लिए समान पदानुक्रम का वर्णन करती है। कुलुस्सियों 1:16 कहता है, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दृश्यमान और अदृश्य, चाहे सिंहासन या प्रभुत्व या प्रधानता या अधिकार हों, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया था। यह अंश विभिन्न प्रकार के स्वर्गीय प्राणियों को सूचीबद्ध करता है। सिंहासन, प्रभुत्व, प्रधानताएं और अधिकार, ये शर्तें आदेश और संगठन का सुझाव देती हैं। वे दर्शाती हैं कि स्वर्गीय दायरे में एक संरचना है। यह संरचना सुमेरियन अनुन्नाकी के विवरण से मेल खाती है। दोनों प्रणालियां विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों वाले स्वर्गीय प्राणियों को प्रस्तुत करती हैं। सुमेरियन कहानियां बताती हैं कि अनुन्नाकी पृथ्वी पर क्यों आए। एक लोकप्रिय खाते में वे संसाधनों की तलाश में आए। उन्हें सोना चाहिए था। उन्होंने खुद खनन किया, लेकिन काम कठिन था। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को बनाने का फैसला किया। मनुष्यों को उनके लिए श्रम करने के लिए बनाया गया था। यह खाता अतिरासा कथा से आता है। इसमें देवता एनकी और निन्माह मिट्टी से मनुष्यों को बनाते हैं। वे मनुष्यों को देवताओं की छवि में बनाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सेवा करना है। इंसानों को देवताओं के काम को हल्का करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण उत्पत्ति के सृजन खाते से अलग है। उत्पत्ति 1:22 से 27 में परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। परमेश्वर मनुष्य को अपनी छवि में बनाता है, लेकिन उद्देश्य श्रम नहीं है। यह डोमिनियन और रिश्ता है। मनुष्यों को पृथ्वी पर शासन करने और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया गया है। फिर भी सुमेरियन खाते में एक सच्चाई है। मनुष्यों को एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। बाइबल इस उद्देश्य को उच्च बताती है, लेकिन दोनों खाते सहमत हैं कि मनुष्य सिर्फ दुर्घटना नहीं है, हम इरादे से बनाए गए हैं। सुमेरियन ग्रंथ अनुन्नाकी के बीच संघर्ष का भी वर्णन करते हैं। एनकी और एनालिल, दो प्रमुख देवता,
अक्सर असहमति में थे। एनकी, ज्ञान और पानी के देवता, मानवता के करीबी थे। उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान और तकनीक सिखाई। एनालिल, हवा और शक्ति के देवता, अधिक दूर थे। वह मानवता को एक खतरे के रूप में देखता था। महाप्रलय की कहानी में यह संघर्ष सामने आता है। अतिरासा कहानी में एनालिल मानवता को नष्ट करने का फैसला करता है। वह कहता है कि वे बहुत शोर कर रहे हैं, लेकिन एन की मानवता को बचाना चाहता है। वह गुप्त रूप से अतिरासा को चेतावनी देता है। एक धर्मी आदमी, वह उसे एक नाव बनाने के लिए कहता है। इस तरह अतिरासा और उसका परिवार बाढ़ से बच जाता है। यह कहानी उत्पत्ति 6 से 9 से मेल खाती है। वहां मैन परमेश्वर मानवता की दुष्टता देखता है। वह बाढ़ भेजने का फैसला करता है, लेकिन नूह अनुग्रह पाता है। परमेश्वर उसे एक जहाज बनाने के लिए कहता है। नूह और उसका परिवार जानवरों के साथ बच गया। दोनों कहानियों में हम एक दैवीय संघर्ष देखते हैं, न्याय और दया के बीच तनाव। एनकी की भूमिका मसीह की भूमिका को छाया करती है। दोनों मध्यस्थ हैं, दोनों मानवता को बचाते हैं, लेकिन यीशु में हम सबसे बड़ा उद्धार देखते हैं। वह हमें शारीरिक बाढ़ से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु से बचाता है। अनुन्नाकी की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी एक युद्ध के मैदान है। स्वर्गीय शक्तियां मानवता के भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। बाइबल इस युद्ध की पुष्टि करती है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर ने पहले ही जीत ली है, लेकिन लड़ाई जारी है। यदि यह सच्चाई आपको चकित करती है, तो कृपया नीचे अपनी व्याख्या साझा करें और अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। आगे हम किगालू का पता लगाएंगे। ये रहस्यमय प्राणी जो अदृश्य आयामों में निवास करते हैं, और हम पूछेंगे कि क्या वे अभी भी हमारे बीच हैं। चैप्टर 5, किगालू और अदृश्य आयाम। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में किगालू शब्द भूमिगत दुनिया के निवासी को संदर्भित करता है, लेकिन यह शब्द हमारे पारंपरिक नरक की अवधारणा से मेल नहीं खाता। सुमेरियन के लिए किगालू दृश्यमान दुनिया के नीचे एक आयाम में मौजूद थे। यह एक छिपा हुआ दायरा था, एक स्थान जो मानव इंद्रियों से परे था, फिर भी आध्यात्मिक चेतना के लिए सुलभ था। सुमेरियन ग्रंथ किगालू को पर्यवेक्षकों और रक्षकों के रूप में वर्णित करते हैं। वे उन द्वारों की रक्षा करते थे जो दृश्यमान और अदृश्य को जोड़ते थे। वे उन संक्रमणों की निगरानी करते थे जो जीवन और मृत्यु के बीच होते थे। वे केवल मृतकों की आत्माएं नहीं थीं, वे अपने स्वयं के अधिकार में प्राणी थे। बाइबल एक समान अवधारणा को प्रस्तुत करती है। यह शेओल या हेड्स का उल्लेख करती है। ये शब्द मृतकों के दायरे को संदर्भित करते हैं, लेकिन वे केवल कब्रिस्तान नहीं हैं। वे एक आध्यात्मिक आयाम हैं, एक स्थान जहां आत्माएं जाती हैं। लूका 16:19 से 31 में यीशु धनी आदमी और लाजर की कहानी बताता है। मृत्यु के बाद लाजर को अब्राहम की छाती में ले जाया जाता है। धनी आदमी हेड्स में पीड़ा में है। वे एक बड़े अंतर से अलग हैं। यह कहानी मृत्यु के बाद के जीवन की एक झलक प्रदान करती है। यह दिखाता है कि दृश्यमान दुनिया के परे एक दायरा है। सुमेरियन दृष्टिकोण में किगालू केवल निष्क्रिय नहीं थे, वे भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करते थे। वे पोर्टल्स के माध्यम से प्रभाव डाल सकते थे। वे अनुष्ठानों के माध्यम से संवाद कर सकते थे। यह विश्वास प्राचीन मेसोपोटामिया में व्यापक था। लोग किगालू को खुश करने के लिए समारोह करते थे। बाइबल ऐसी प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी देती है। व्यवस्था विवरण 18:10 से 12 कहता है, तुम्हारे बीच कोई नहीं पाया जाए जो अपने बेटे या अपनी बेटी को आग में से निकाले, या जो भविष्यवाणी का उपयोग करे, या भविष्यद्वक्ता हो, या जादूगर हो, या डायन हो, या मंत्रज्ञ हो, या मध्यम हो, या जादूगर हो, या जो मृतकों से सलाह करे, क्योंकि जो कोई ये काम करता है वह यहोवा के लिए घृणित है। ये अंश स्पष्ट करते हैं कि अदृश्य दायरे के साथ बातचीत खतरनाक है। फिर भी बाइबल पुष्टि करती है कि अदृश्य आयाम मौजूद हैं।
2 कुरिन्थियों 4:18 कहता है, जब हम उन चीज़ों को नहीं देखते जो देखी जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों पर जो नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें देखी जाती हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं वे शाश्वत हैं। यह अंश हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी भौतिक इंद्रियों से अधिक है। सुमेरियन ग्रंथ बताते हैं कि कुछ व्यक्ति किगालू के साथ संवाद कर सकते थे। पुजारी और पुजारिन अनुष्ठान करते थे, वे द्वार खोलते थे, वे ज्ञान मांगते थे। यह अभ्यास कई प्राचीन संस्कृतियों में आम था। लोग मानते थे कि मृतक ज्ञान रखते हैं। बाइबल एक उदाहरण दर्ज करती है जहां राजा शाऊल ने ऐसा ज्ञान मांगा। एक शमूएल 28 में शाऊल एंडोर की डायन के पास जाता है। वह पैगंबर सैमुएल की आत्मा को बुलाने के लिए उससे पूछता है। महिला समारोह करती है। सैमुएल की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन सैमुएल शाऊल से नाराज है। वह शाऊल की अवज्ञा और आने वाली हार की घोषणा करता है। यह कहानी अदृश्य के साथ छेड़छाड़ के खतरे को दर्शाती है। शाऊल ने परमेश्वर के बजाय एक माध्यम की मांग की। यह अवज्ञा उसकी मृत्यु की ओर ले जाती है। बाइबल स्पष्ट है, हम मृतकों से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। फिर भी ओम किगालू की अवधारणा हमें कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम जो देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। एक आध्यात्मिक दायरा है। यह दायरा वास्तविक और सक्रिय है। इसमें प्राणी हैं जो हमारी दुनिया को देखते और प्रभावित करते हैं। इब्रानियों 12:1 कहता है, इसलिए जब से हम गवाहों के इतने महान बादल से घिरे हुए हैं, आइए हम हर वजन को छोड़ दें और पाप जो इतनी आसानी से हमें उलझाता है, और आइए हम धैर्य के साथ उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे सामने है। यह अंश सुझाव देता है कि जो विश्वासी पहले आ चुके हैं वे हमें देख रहे हैं। क्या यह संभव है कि किगालू इन गवाहों की एक विकृत याद है, कि सुमेरियन एक वास्तविक आध्यात्मिक सच्चाई को प्रतिबिंबित कर रहे थे लेकिन इसे गलत समझा? बाइबल हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक दुनिया जटिल है। इसमें स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत और विश्वासियों की आत्माएं हैं। सुमेरियन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन लोग इस जटिलता से अवगत थे। वे जानते थे कि भौतिक दुनिया के पीछे कुछ और था और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह आपकी आंखें खोलता है तो अन्य खोजकर्ताओं के साथ साझा करें। आगे ओ हम्मी की खोज करेंगे, ये पवित्र कोड जो वास्तविकता को ही बनाए रखते हैं, और हम पूछेंगे कि वे परमेश्वर के शाश्वत नियमों से कैसे संबंधित हैं। चैप्टर 6 मी, वास्तविकता के पवित्र कोड सुमेरियन धर्मशास्त्र में सबसे गहन अवधारणाओं में से एक मी है। मी पवित्र कोड आध्यात्मिक संरचनाएं थीं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती थीं। वे गुण, शाश्वत डिक्री और आध्यात्मिक सिद्धांत थे। वे सब कुछ शासित करते थे, राजत्व से कानून तक, पुजारीत्व से युद्ध तक, संगीत से शिल्प तक। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार मी केवल अवधारणाएं नहीं थीं, वे वास्तविक आध्यात्मिक वस्तुएं थीं। उन्हें रखा जा सकता था, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था, उन्हें चुराया भी जा सकता था। देवता मी के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। जिसने मी को नियंत्रित किया उसने वास्तविकता के पहलुओं को नियंत्रित किया। एक प्रसिद्ध कहानी इनन्ना और एनकी के बारे में बताती है। इनन्ना प्रेम और युद्ध की देवी एनकी के शहर एरिडू का दौरा करती है। एनकी ज्ञान के देवता मी के संरक्षक हैं। उत्सव के दौरान एनकी नशे में हो जाता है। इनन्ना उसे मी देने के लिए राजी करती है। वह उन्हें स्वीकार करती है और अपने शहर उरुक में भाग जाती है। जब एनकी शांत हो जाता है तो वह एहसास करता है कि उसने क्या किया। वह मी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन इनन्ना उन्हें सफलतापूर्वक उरुक में लाती है। यह कहानी दर्शाती है कि मी कितने मूल्यवान थे। वे केवल विचार नहीं थे, वे शक्ति और अधिकार के स्रोत थे। उन्होंने सभ्यता को संभव बनाया। उनके बिना अराजकता होगी। बाइबल एक समान अवधारणा प्रस्तुत करती है।
नीति वचन 8 में वो ज्ञान स्वयं बोलता है। ज्ञान कहता है, यहोवा ने मुझे अपने काम की शुरुआत में, अपने कार्यों से पहले पुराने समय में रखा था। मैं सदा से स्थापित की गई थी, आरंभ से, पृथ्वी से पहले। यह अंश सुझाव देता है कि ज्ञान सृजन से पहले मौजूद था। नीति वचन 8:30 जारी है, तब मैं उसके पास थी, जैसे कि उसके साथ लाया गया हो, और मैं दैनिक उसका आनंद था, यानी हमेशा उसके सामने आनंदित थी। ज्ञान को परमेश्वर के साथ एक सह निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। यह सुमेरियन मी के समान है। दोनों शाश्वत सिद्धांत हैं जो वास्तविकता को आकार देते हैं। कुलुस्सियों 1:16 से 17 इस विचार को विस्तारित करता है। यह कहता है, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दृश्यमान और अदृश्य, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया था, और वह सब चीजों से पहले है, और उसमें सब चीजें एक साथ रहती हैं। यह अंश बताता है कि मसीह वह है जो सब कुछ एक साथ रखता है। सुमेरियन के लिए मी सृष्टि के गोंद थे, बाइबल के लिए मसीह वह गोंद है। दोनों अवधारणाएं मानती हैं कि सृष्टि को एक प्रकार की आध्यात्मिक संरचना की आवश्यकता होती है। बिना इस संरचना के सब कुछ अलग हो जाएगा। सुमेरियन ग्रंथ बताते हैं कि मी की रक्षा की जानी चाहिए। यदि वे खो जाते हैं तो सभ्यता ढह जाती है। यदि वे भ्रष्ट हो जाते हैं तो अराजकता शुरू हो जाती है। यही कारण है कि देवता उन्हें सावधानी से संरक्षित करते थे। यही कारण है कि मी को स्थानांतरित करना एक बड़ा सौदा था। बाइबल एक समान चेतावनी प्रस्तुत करती है। रोमियो 1:18 से 25 मानवता की अस्वीकृति के परिणामों का वर्णन करता है। जब लोग परमेश्वर की सच्चाई को अस्वीकार करते हैं तो वे अंधकार में गिर जाते हैं। वे झूठे देवताओं की पूजा करते हैं। वे अनैतिक रूप से कार्य करते हैं। संरचना टूट जाती है। यह जकेल 22:30 में परमेश्वर कहता है, और मैंने उनके बीच एक आदमी की तलाश की जो बाड़ बनाए और अंतर को खड़ा करे। यह अंश बताता है कि परमेश्वर उन लोगों की तलाश करता है जो आध्यात्मिक संरचना को बनाए रखेंगे, जो धार्मिकता को बनाए रखेंगे। सुमेरियन मी की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि आदेश नाजुक है। यह बनाए रखा जाना चाहिए, यह संरक्षित किया जाना चाहिए, और यह केवल कानून के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में है जो जीवन को संभव बनाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि ये सिद्धांत परमेश्वर की प्रकृति में निहित हैं। वे बदलते नहीं, वो हैं, वे शाश्वत हैं। भजन संहिता 119:98 कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग में सदा के लिए बस गया है। परमेश्वर का वचन, उसके सिद्धांत स्थिर हैं। सुमेरियन ने इस स्थिरता को मी में देखा। बाइबल इसे परमेश्वर के शाश्वत चरित्र में देखती है। दोनों दृष्टिकोण मानते हैं कि वास्तविकता बेतरतीब नहीं है, यह संरचित है, और यह संरचना अच्छी है। यदि यह आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक रहस्य उद्घाटन के लिए सब्सक्राइब करें। आगे हम मानवता की सृष्टि के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाएंगे। क्या हम केवल श्रमिक हैं या कुछ और? जवाब आपको चौंका देगा। चैप्टर 7, मनुष्य की सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य। सुमेरियन ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्यों को देवताओं के काम को कम करने के लिए बनाया गया था। अतिरासा कहानी में अनुन्ना की देवता कठिन परिश्रम से थक गए थे। उन्होंने विद्रोह किया तो ज्ञान के देवता एनकी और मां देवी निन्माह ने मनुष्यों को बनाया। उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक मारे गए देवता के रक्त के साथ मिलाया। परिणाम मानवता थी। यह खाता उत्पत्ति 2:7 के समान लगता है। वहां परमेश्वर जमीन की धूल से मनुष्य बनाता है। वह उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकता है। मनुष्य एक जीवित प्राणी बन जाता है। दोनों खाते पृथ्वी से निर्माण की बात करते हैं। दोनों एक दैवीय तत्व जोड़ते हैं, लेकिन उद्देश्य भिन्न है। सुमेरियन दृष्टिकोण में मनुष्य सेवक हैं। बाइबल के दृष्टिकोण में मनुष्य परमेश्वर की छवि है। उत्पत्ति 1:22 कहता है,
हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार बनाएं और उन्हें समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पशुओं और सारी पृथ्वी पर और हर रेंगने वाली चीज पर अधिकार हो। मनुष्यों को शासन करने के लिए बनाया गया है। यह प्रभुत्व परमेश्वर के प्रतिनिधित्व का कार्य है। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राजदूत हैं। हम उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हम उसकी देखभाल और रचनात्मकता को दिखाना चाहिए। यह उद्देश्य केवल श्रम से कहीं अधिक है। फिर भी सुमेरियन कहानी में सच्चाई है। मनुष्य वास्तव में काम करते हैं। उत्पत्ति 2:15 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसे जोते और उसकी रक्षा करे। मनुष्य को बगीचे की देखभाल करने के लिए दिया गया है। यह काम है, लेकिन यह सार्थक काम है। सुमेरियन ग्रंथ यह भी कहते हैं कि मनुष्य देवताओं और पृथ्वी के बीच एक पुल थे। मनुष्यों को दोनों दायरों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। यह विचार बाइबल की अवधारणा के करीब है। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हैं। हम भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्माएं हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22 कहता है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि शांति का परमेश्वर आपको पूरी तरह से पवित्र करे, और प्रार्थना करता हूं कि आपकी पूरी आत्मा और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर निर्दोष रखा जाए। यह अंश दिखाता है कि मनुष्यों में कई आयाम हैं। हम जटिल हैं। हम भौतिक और आध्यात्मिक को एकजुट करते हैं। सुमेरियन ग्रंथों का सुझाव है कि मनुष्यों को संतुलन लाने के लिए बनाया गया था। देवता संघर्ष में थे। सृष्टि अस्थिर थी। मनुष्य एक स्त्रीकरण बल थे। यह दृष्टिकोण दिलचस्प है। यह सुझाव देता है कि मानवता केवल परिणाम नहीं है, हम समाधान हैं। बाइबल इस विचार की पुष्टि करती है। इफिसियों 1:9-10 कहता है, अपनी इच्छा के रहस्य को हमारे लिए झात किया, जो उसकी अच्छी खुशी के अनुसार उसने अपने आप में उद्देश्य किया था, कि समय की परिपूर्णता में वह सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर सके, स्वर्ग में और पृथ्वी पर दोनों, यहां तक कि मसीह में। यह अंश बताता है कि परमेश्वर की योजना मसीह के माध्यम से सभी चीजों को एकजुट करना है। मनुष्य इस योजना का हिस्सा है। हम वह स्थान हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर सृष्टि के साथ बातचीत करता है। हमारे द्वारा उसका प्रेम प्रदर्शित होता है। रोमियो 8:19 कहता है, क्योंकि सृष्टि की गंभीर प्रत्याशा परमेश्वर के पुत्रों की अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा करती है। सृष्टि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम महत्वपूर्ण हैं। सुमेरियन ग्रंथ मानवता के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन वे हमारे पूर्ण उद्देश्य को समझने में विफल रहते हैं। बाइबल प्रकट करती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। 1 यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमें किस तरह का प्रेम दिया है, आइन कि हमें परमेश्वर के पुत्र कहा जाए। हम केवल सेवक नहीं हैं, हम परिवार हैं। यह सच्चाई सब कुछ बदल देती है। यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वक्त तो हमारा उद्देश्य रिश्ता है। हम प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए बनाए गए हैं। हम जानने और जाने जाने के लिए बनाए गए हैं। यह केवल श्रम से बहुत गहरा है। सुमेरियन कहानियां हमें चुनौती देती हैं कि हम अपने मूल्य पर फिर से विचार करें। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम इरादे से बनाए गए हैं, और वे हमसे पूछती हैं कि क्या हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। नीचे टिप्पणी में अपनी व्याख्या साझा करें। आगे हम महाप्रलय का पता लगाएंगे। क्या यह सिर्फ एक बाढ़ थी या एक वर्जित युग का अंत? चैप्टर 8 महाप्रलय, एक वर्जित युग का अंत। महाप्रलय की कहानी कई प्राचीन संस्कृतियों में प्रकट होती है। बाबुल में यह अतिरासा की कहानी है। बाइबल में यह नूह की कहानी है। दोनों खाते एक वैश्विक बाढ़ का वर्णन करते हैं। दोनों बताते हैं कि कैसे एक धर्मी आदमी को बचाया गया। दोनों सुझाव देते हैं कि बाढ़ एक न्याय था। अतिरासा महाकाव्य में देवताओं ने मानवता को नष्ट करने का फैसला किया। एनालिल
प्रमुख देवता चाहते थे कि लोग शांत हों। वे बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन एनकी, ज्ञान के देवता, मनुष्यों को बचाना चाहते थे। उन्होंने अतिरासा को चेतावनी दी। उन्होंने उसे एक नाव बनाने के लिए कहा। अतिरासा ने निर्देशों का पालन किया। उसने अपने परिवार, शिल्पकारों और जानवरों को नाव में ले लिया। बाढ़ आई। यह 7 दिनों तक चली। हर कोई जो नाव में नहीं था नष्ट हो गया। उत्पत्ति 6 से 9 में परमेश्वर मानवता की दुष्टता देखता है। उत्पत्ति 6:5 कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बड़ी है। परमेश्वर दुखी है। वह बाढ़ भेजने का फैसला करता है, लेकिन नूह अनुग्रह पाता है। परमेश्वर उसे एक जहाज बनाने के लिए कहता है। नूह आज्ञा मानता है। उसका परिवार और जानवर बच जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है। दोनों कहानियां बहुत समान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर हैं। सुमेरियन खाते में बाढ़ देवताओं की मनमर्जी के कारण होती है। बाइबल के खाते में बाढ़ पाप के लिए एक धार्मिक न्याय है। सुमेरियन देवता अप्रत्याशित हैं। बाइबल का परमेश्वर न्यायी और दयालु है। लेकिन दोनों खाते सहमत हैं कि बाढ़ एक विभाजन रेखा थी। इसने दुनिया को बदल दिया। बाढ़ से पहले की दुनिया बाढ़ के बाद की दुनिया से अलग थी। सुमेरियन राजा सूची यह दिखाती है। बाढ़ से पहले राजा हजारों वर्षों तक जीवित रहे। बाढ़ के बाद जीवन काल छोटा हो गया। बाइबल एक समान पैटर्न दिखाती है। बाढ़ से पहले मतूशेलह 969 वर्ष तक जीवित रहा। बाढ़ के बाद जीवन काल कम हो गया। अब्राहम 175 वर्ष तक जीवित रहा। मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा। आज हम और भी कम समय तक जीवित रहते हैं। यह बदलाव क्यों? सुमेरियन ग्रंथ सुझाव देते हैं कि बाढ़ ने एक वर्जित युग को समाप्त कर दिया। बाढ़ से पहले स्वर्गीय प्राणी और मनुष्य घुल मिल गए थे। नेफिलिम चले। ज्ञान और शक्ति को स्वतंत्र रूप से साझा किया गया, लेकिन यह मिश्रण भ्रष्टाचार का कारण बना। उत्पत्ति 6:1 से 4 इस मिश्रण का वर्णन करता है। परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों को देखते हैं। वे उन्हें सुंदर पाते हैं। वे उन्हें पत्नी के रूप में लेते हैं। परिणाम नेफिलिम है। ये प्राणी शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी उपस्थिति समस्याएं लाती है। यहूदा 1:6 कहता है, और स्वर्गदूतों ने जो अपनी पहली संपत्ति को नहीं रखा, बल्कि अपने स्वयं के निवास स्थान को छोड़ दिया, उसने महान दिन के फैसले के लिए अंधेरे के तहत अनंत बंधनों में आरक्षित किया है। यह अंश बताता है कि कुछ स्वर्गदूतों ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया। उन्हें इसके लिए दंडित किया गया। बाढ़ इस भ्रष्टाचार को समाप्त करती है। यह स्वर्गीय और भौतिक के बीच एक नई सीमा बनाती है। बाढ़ के बाद ये मिश्रण रुक जाता है। स्वर्गीय प्राणी खुले तौर पर मनुष्यों के साथ नहीं चलते। एक नया क्रम स्थापित होता है। सुमेरियन ग्रंथ बाढ़ को एक रोकथाम के रूप में वर्णित करते हैं। यह एक शल्य चिकित्सा कार्य था, एक ऐसी सृष्टि पर निर्णय जो बहुत दूर चली गई थी। बाइबल इस विचार से सहमत है। 2 पतरस 2:5 कहता है, और पुरानी दुनिया को नहीं बख्शा, बल्कि 8 व्यक्तियों, धार्मिकता के प्रचारक नूह को बचाया, अधर्मी दुनिया पर बाढ़ लाते हुए। बाढ़ केवल विनाश नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। यह एक रीसेट था। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को एक दूसरा मौका दे रहा था। वह मानवता को फिर से शुरू करने की अनुमति दे रहा था। लेकिन बाढ़ के बाद भी समस्याएं जारी रहीं। उत्पत्ति 9:20 से 27 में नूह शराब पीता है और नशे में हो जाता है। उसका बेटा हाम उसे नग्न देखता है। यह घटना हाम की रेखा पर शाप लाती है। पाप बाढ़ में नहीं डूबा। यह सच्चाई हमें याद दिलाती है कि बाढ़ पाप की समस्या को हल नहीं करती। यह केवल सबसे खराब अभिव्यक्ति को हटाती है। अंतिम समाधान बाद में आता है। यह यीशु मसीह में आता है। वह अंतिम बाढ़ है, वह अंतिम न्याय है और वह अंतिम उद्धार है। यदि यह सच्चाई आपकी आत्मा को छूती है तो कृपया इसे साझा करें। आगे हम एरिडू का पता लगाएंगे।
दुनिया का पहला शहर, एक ऐसा स्थान जो मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बनाया गया था। और हम पूछेंगे कि क्या यह एक द्वार था। चैप्टर 9, एरिडू, पहला शहर और आध्यात्मिक द्वार। सुमेरियन परंपरा एरिडू को दुनिया का पहला शहर मानती है। सुमेरियन राजा सूची कहती है, जब राजत्व स्वर्ग से उतरा तो राजत्व एरिडू में था। यह कथन महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि एरिडू मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था। सुमेरियन ग्रंथ एरिडू को एनकी, ज्ञान के देवता, ओक से जोड़ते हैं। एनकी ने एरिडू को अपने निवास के रूप में चुना। उन्होंने वहां अपसू में अपना मंदिर बनाया। अपसू ताजे पानी का शब्द है। यह भूमिगत महासागर को भी संदर्भित करता है। एनकी का मंदिर इस महासागर के ऊपर बनाया गया था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कड़ी थी। एरिडू केवल एक शहर नहीं था, यह एक आध्यात्मिक केंद्र था। यह एक ऐसा स्थान था जहां दैवीय और मानव मिले। सुमेरियन एरिडू को अत्यधिक पवित्र मानते थे। इसे सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता था। यह वह जगह थी जहां ज्ञान और व्यवस्था शुरू हुई। बाइबल एक समान अवधारणा प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति 2:8 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन में एक बगीचा लगाया। अदन पहला पवित्र स्थान था। यह वह जगह थी जहां परमेश्वर चला और मनुष्य के साथ बात की। यह स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का स्थान था। उत्पत्ति 2:10 बताता है कि एक नदी अदन से बाहर निकली बगीचे को पानी देने के लिए। यह नदी 4 धाराओं में विभाजित हुई। उन धाराओं में से एक का नाम हिद्देकेल था, वो जिसे दजला नदी भी कहा जाता है। एक अन्य को फरात कहा जाता था। ये नदियां मेसोपोटामिया से होकर बहती थीं। यही वह क्षेत्र है जहां एरिडू स्थित था। यह भूगोल दिलचस्प है। यह सुझाव देता है कि अदन और एरिडू की यादें जुड़ी हो सकती हैं। शायद सुमेरियन एक ऐसी जगह की स्मृति को संरक्षित कर रहे थे जो कभी वास्तव में पवित्र थी। शायद एरिडू अदन से दूर नहीं था। सुमेरियन ग्रंथ बताते हैं कि एरिडू में ज्ञान सिखाया जाता था। एनकी ने मनुष्यों को शिल्प, विज्ञान और कानून सिखाया। वह सभ्यता लाने वाला था। यह भूमिका एनॉक 1 की पुस्तक में गिरे हुए स्वर्गदूतों की भूमिका से मेल खाती है। वहां देखने वाले मनुष्यों को वर्जित ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन बाइबल एक अलग तस्वीर पेश करती है। अदन में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सीधे बात की। ज्ञान एक गुप्त संचरण नहीं था, यह एक प्रेमपूर्ण रिश्ते का हिस्सा था। उत्पत्ति 2:16 से 17 में परमेश्वर आदम को स्पष्ट निर्देश देता है, तू बगीचे के हर पेड़ से खा सकता है, लेकिन अच्छे और बुराई के ज्ञान के पेड़ से तू नहीं खाएगा। यह निर्देश दिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई चाही। उन्होंने सीमाएं निर्धारित कीं। वे सीमाएं मनुष्य की रक्षा के लिए थीं, लेकिन सर्प ने हव्वा को मोहित किया। उत्पत्ति 3:5 में सर्प कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देवताओं के समान हो जाओगे, अच्छे और बुराई को जानते हुए। हव्वा ने खाया, आदम ने खाया, उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन उन्हें जो मिला वह शर्म और अलगाव था। उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। अदन के द्वार पर पहरा दिया गया। उत्पत्ति 3:24 कहता है, इसलिए उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और उसने अदन के बगीचे के पूर्व में करूबों को रखा और जीवन के पेड़ के रास्ते को रखने के लिए एक ज्वलंत तलवार जो हर तरह से मुड़ गई। यह निष्कासन दुखद है। अदन एक द्वार बन जाता है। एक ऐसा स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिले थे अब बंद है। मनुष्य अब सीधे परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। करूब रास्ता अवरुद्ध करते हैं। सुमेरियन ग्रंथ एरिडू को एक द्वार के रूप में भी वर्णित करते हैं। यह वह जगह थी जहां देवताओं और मनुष्यों ने बातचीत की। यह वह जगह थी जहां स्वर्गीय ज्ञान उतरा। लेकिन समय के साथ एरिडू की पवित्रता फीकी पड़ गई। यह केवल एक और शहर बन गया। बाइबल एक नए द्वार का वादा करती है। यूहन्ना 10:9 में यीशु कहता है, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बचाया जाएगा।
यीशु वह तरीका है जिससे मनुष्य एक बार फिर परमेश्वर तक पहुंच सकता है। वह नया एरिडू है, वह सच्चा द्वार है। प्रकाशित वाक्य 21:2-3 एक नए एरिडू की झलक देता है। और मैंने पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा, जो स्वर्ग से परमेश्वर से उतर रहा था, एक दुल्हन के रूप में अपने पति के लिए तैयार। और मैंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी जो कहती थी, देखो, परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्यों के साथ है। यह नया शहर अंतिम द्वार है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा के लिए मिलते हैं। एरिडू हमें याद दिलाता है कि मनुष्य हमेशा एक पवित्र स्थान के लिए तरस रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हम दैवीय से मिल सकते हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि जगह यीशु में है। यदि यह आपकी आंखें खोलता है तो साथी खोजकर्ताओं के साथ साझा करें। आगे हम स्वर्ग में विद्रोह की खोज करेंगे और हम पूछेंगे कि किसने विद्रोह किया और क्यों। चैप्टर 10 स्वर्ग में विद्रोह। स्वर्ग में विद्रोह की अवधारणा कई प्राचीन परंपराओं में प्रकट होती है। सुमेरियन ग्रंथ देवताओं के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं। एनुमा एलिश में युवा देवता पुराने देवताओं के खिलाफ विद्रोह करते हैं। मर्दुक सर्वोच्च शासक बनने के लिए तियामत से लड़ता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि दैवीय दायरा हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होता। बाइबल स्वर्ग में एक विद्रोह को भी दर्ज करती है। यशायाह 14:12-15 इस विद्रोह का वर्णन करता है। हे भोर के तारे, हे भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू जो जातियों को दुर्बल करता था, तू भूमि पर कैसे काट डाला गया? तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा। मैं सभा के पर्वत पर उत्तर के छोरों में बैठूंगा। मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। तो भी तू अधोलोक में गड्ढे के किनारों पर पहुंचाया जाएगा। यह अंश लूसीफर के पतन का वर्णन करता है। लूसीफर एक उच्च स्वर्गदूत था। वह सुंदर और शक्तिशाली था, लेकिन उसने परमेश्वर के समान होने की कामना की। उसने परमेश्वर के सिंहासन को चुनौती देना चाहा। यह गर्व उसके पतन का कारण बना। यहेजकेल 28:12-17 अधिक विवरण प्रदान करता है। तू ज्ञान से भरा हुआ और सुंदरता में सिद्ध था। तू अदन परमेश्वर की वाटिका में था। हर बहुमूल्य पत्थर तेरा आवरण था। तू मसह किया हुआ करूब था जो छाया करता है। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। तू अग्नि के पत्थरों के बीच में फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, तू अपनी सारी चाल चलन में सिद्ध था। तेरे व्यापार की बहुतायत के कारण वे तेरे बीच में उपद्रव से भर गए और तूने पाप किया। इसलिए मैंने तुझे परमेश्वर के पर्वत से अपवित्र की तरह निकाल दिया। ये अंश बताते हैं कि लूसीफर सिद्ध बनाया गया था। वह परमेश्वर के साथ अदन में था। वह एक करूब, एक उच्च रैंकिंग स्वर्गदूत था, लेकिन गर्व ने उसे भ्रष्ट कर दिया। उसने अपनी सुंदरता और शक्ति पर भरोसा किया। उसने अधिक चाहा और वह गिर गया। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 विद्रोह के परिणाम का वर्णन करता है। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाइल और उसके दूत अजगर के साथ लड़े, और अजगर और उसके दूत लड़े और प्रबल न हुए। न स्वर्ग में उनका स्थान फिर पाया गया और वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो सारे जगत को भरमाता है। वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह अंश बताता है कि एक युद्ध हुआ। लूसीफर, अब शैतान कहा जाता है, आर्य ने अन्य स्वर्गदूतों को विद्रोह में नेतृत्व किया। मीकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शैतान हार गया। उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। वे पृथ्वी पर गिरे। यह गिरावट सृष्टि में बुराई को समझाती है। शैतान, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, अब पृथ्वी पर काम करता है। वह धोखा देता है, वह नष्ट करता है, वह परमेश्वर की योजना का विरोध करता है। 1 पतरस 5:8 कहता है,
सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के समान इधर उधर फिरता है और ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। सुमेरियन ग्रंथ भी देवताओं के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी कहानियां अलग हैं। सुमेरियन कहानियों में देवता शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोई स्पष्ट अच्छा या बुरा नहीं है। सभी देवताओं के अपने एजेंडे हैं। वे सौदेबाजी करते हैं, धोखा देते हैं और लड़ते हैं। बाइबल एक स्पष्ट नैतिक ढांचा प्रदान करती है। परमेश्वर अच्छे हैं, शैतान बुरा है। विद्रोह पाप था। यह गर्व, अवज्ञा और परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करने से उत्पन्न हुआ। सुमेरियन कहानियां इस स्पष्टता की कमी रखती हैं, लेकिन वे स्वर्गीय संघर्ष की यादें संरक्षित करती हैं। यह संघर्ष हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। शैतान पृथ्वी पर सक्रिय है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं है। उसे पराजित किया गया है। यूहन्ना 12:31 में यीशु कहता है, अब इस जगत का न्याय है, अब इस जगत का सरदार बाहर निकाला जाएगा। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान शैतान को हरा देता है। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, और प्रधानताओं और अधिकारियों को नंगा किया, उन्हें खुले तौर पर दिखाया, उनमें विजयी होकर। यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध जीता। वह शैतान को अपमानित करता है, वह उसकी शक्ति को तोड़ता है। फिर भी लड़ाई जारी है। हम एक समय में रहते हैं जहां शैतान अभी भी काम करता है, लेकिन उसका अंत निश्चित है। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है, और शैतान जो उन्हें भरमाता था, आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां उस पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। स्वर्ग में विद्रोह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के परिणाम होते हैं। लूसीफर ने चुना, उसने गलत चुना, और वह परिणाम भुगतता है। हम भी चुनते हैं। क्या हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे या हम अपना अनुसरण करेंगे? नीचे टिप्पणी में अपना विचार साझा करें। आगे हम दबाए गए ज्ञान की खोज करेंगे और हम पूछेंगे कि यह क्यों छिपाया गया है। चैप्टर 11, दबाया गया ज्ञान और मानवता का भविष्य। सुमेरियन ग्रंथ हमें एक अतीत की याद दिलाते हैं जो ज्यादातर भुला दिया गया है। मानवता से पहले का एक संसार, राजा जो हजारों वर्षों तक जीवित रहे, स्वर्गीय प्राणी जो पृथ्वी पर चले, शहर जो पोर्टल के रूप में कार्य करते थे। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हो सकती हैं, वे प्राचीन सच्चाइयों की गूंज हो सकती हैं, लेकिन इस ज्ञान को मुख्य धारा के इतिहास से हटा दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों को अक्सर मिथक के रूप में खारिज कर दिया जाता है। उन्हें आदिम कहानी कथन के रूप में देखा जाता है। बाढ़ से पहले की दुनिया के बारे में बातचीत अक्सर चुप कर दी जाती है। क्यों? क्या कुछ ऐसा है जो शक्तिशाली लोग नहीं चाहते कि हम जानें? कुछ का तर्क है कि इस ज्ञान का दमन जानबूझकर है। वे कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति की सच्चाई को स्वीकार करना स्थापित शक्ति संरचनाओं को चुनौती देगा। यदि मनुष्य केंद्र नहीं है, यदि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, तो हम अलग तरह से सोच सकते हैं, हम अलग सवाल पूछ सकते हैं, हम जाग सकते हैं। बाइबल चेतावनी देती है कि सच्चाई छिपाई जाएगी। यीशु ने मत्ती 10:22 में कहा, इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट ना होगा, और गुप्त जो ज्ञात ना होगा। यह अंश वादा करता है कि सच्चाई अंततः उभरेगी, चाहे कितना भी दमन क्यों ना हो। प्रकाश अंधेरे को भेद देगा। लूका 8:17 कहता है, क्योंकि कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकट ना होगा, न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा और प्रकाश में ना आएगा। परमेश्वर की योजना रहस्यों को प्रकट करने की है। वह अंधकार में छिपी चीजों को उजागर करना चाहता है। सुमेरियन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान शक्ति है। एनकी ने ज्ञान साझा करके मानवता को सशक्त बनाया, लेकिन उस ज्ञान के परिणाम थे। कुछ ज्ञान खतरनाक है, कुछ ज्ञान को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। उत्पत्ति में आदम और हव्वा ने वर्जित ज्ञान खाया। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन वे मासूमियत खो बैठे। ज्ञान आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हैं।
यह स्वतंत्र कर सकता है, लेकिन यह नष्ट भी कर सकता है। कुंजी यह है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। क्या हम ज्ञान का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं, या हम इसका उपयोग खुद की सेवा के लिए करते हैं? दानियेल 12:4 कहता है, परंतु हे दानियेल, तू इन वचनों को बंद कर दे और इस पुस्तक को अंत समय तक मुहर लगा दे। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। यह अंश सुझाव देता है कि अंत समय में ज्ञान बढ़ेगा, छिपी हुई चीजें प्रकट की जाएंगी, लोग सच्चाई खोजेंगे। क्या हम उस समय में हैं? क्या सुमेरियन ग्रंथ और अन्य प्राचीन ग्रंथों का पुनरुद्धार इस भविष्यवाणी का हिस्सा है? शायद परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि हमारी कहानी बड़ी है, कि हम एक बड़ी, अधिक जटिल वास्तविकता का हिस्सा हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि मानवता का भविष्य उज्जवल है। हाँ, अभी संघर्ष है। हाँ, शैतान अभी भी काम करता है, लेकिन अंत निश्चित है। प्रकाशित वाक्य 21:1-4 बताता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और मैंने सिंहासन में से यह बड़ा शब्द सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यह अंश अंतिम बहाली का वादा करता है, एक नया आकाश और नई पृथ्वी, एक जगह जहां परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहता है। यह अदन की बहाली है। यह एरिडू का पूरा होना है। यह वह है जो स्वर्ग और पृथ्वी अंततः फिर से मिलते हैं। सुमेरियन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य हमेशा इस मिलन के लिए तरस रहे हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हैं। हम भौतिक और आध्यात्मिक हैं। हम एक ऐसे स्थान के लिए तरसते हैं जहां ये दायरे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि यह स्थान आ रहा है, लेकिन यह केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह अभी भी है। इफिसियों 2:6 कहता है, और हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया। विश्वासियों के रूप में हम पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम पहले से ही 2 दुनियाओं में रहते हैं। यह सच्चाई हमें सशक्त बनाती है। हम केवल इस भौतिक दुनिया के नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। फिलिप्पियों 3:20 कहता है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हम एक ऐसी जगह से हैं जहां परमेश्वर शासन करता है। सुमेरियन ग्रंथ हमें चुनौती देते हैं कि हम वास्तविकता के बारे में अपनी समझ का विस्तार करें। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास जटिल है, कि हम जो देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। बाइबल इस चुनौती की पुष्टि करती है। यह हमें दिखाती है कि हमारी कहानी एक बड़ी, अधिक गौरवशाली कहानी का हिस्सा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम सत्य चाहने वाले बने। आइए हम खोजकर्ता बने। आइए हम परमेश्वर से पूछें कि वह हमें क्या दिखाना चाहता है। भजन संहिता 25:5 कहता है, अपने सत्य में मुझे चला और मुझे सिखा, क्योंकि तू मेरे उद्धार का परमेश्वर है। मैं दिन भर तुझी पर आशा रखता हूं। मानवता का भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन हम भी एक भूमिका निभाते हैं। हम ज्ञान साझा करते हैं। हम सच्चाई की खोज करते हैं। हम प्रकाश में चलते हैं। यदि यह वीडियो आपकी आंखें खोलता है, तो कृपया इसे अधिक से अधिक खोजकर्ताओं के साथ साझा करें। अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और याद रखें, अतीत मरा नहीं है। यह अतीत भी नहीं है। यह हमारे भीतर प्रतिध्वनित होता है और यह हमारे भविष्य को आकार देता है, क्योंकि भुला हुआ याद किया जाना चाहता है और सच्चाई हमेशा प्रकाश में आती है।